नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष यूजीसी नेट से संबंधित वीडियो लेकर आते हैं। इसी संदर्भ में यूजीसी नेट की एक इकाई है काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र, जिसमें हम दो रूपों में साहित्य शास्त्र काव्य शास्त्र को पढ़ते हैं। एक भारतीय काव्य शास्त्र और एक प्राचीन काव्य शास्त्र। अर्थात कि हम जिस भी बिंदु को पढ़ेंगे उसमें भारतीय और प्राचीन वाली बात हम अवश्य ही पढ़ेंगे। देखिए, जब हम भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो क्रमानुसार कुछ आचार्य हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, और उन आचार्यों में उनके संप्रदाय एवं उनके समय के अनुसार प्रश्न हम परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आता है कि निम्न आचार्यों को काल क्रमानुसार जमाइए, या निम्न में से काल क्रमानुसार कौन सा सही होगा, या फिर किसका कौन सा ग्रंथ है। और इनके जो हैं कुछ सूत्र भी हैं, वो भी आते हैं। फिलहाल हम सूत्र आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन इनके नाम और इनका कार्यकाल समय के हिसाब से हमने आपको इनको एक बार जमा के बता दिया है कि कैसे हैं भरतमुनि, भामह आदि। और इसी के साथ में इनकी रचनाएं हैं और अन्य कुछ विवरण हैं जो जिसके लिए इनकी प्रसिद्धि है, किस संदर्भ में ये जाने जाते हैं। देखिए, जब हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो सबसे प्रमुख नाम आता है भरतमुनि का। भरतमुनि काव्य शास्त्र के हर क्षेत्र में प्रमुख माने जाते हैं, लेकिन प्राय नाट्य शास्त्र में इनका नाम प्रमुख माना जाता है, और रस शास्त्र में भी, यानी कि रस सिद्धांत में इनका नाम प्रमुख माना जाता है। नाट्य शास्त्र में, नाटक में रसों की इन्होंने, ये मान लीजिए आप, कि उत्पत्ति ही की है। 500 श्लोक हैं इसमें। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। इसका उपनाम पंचम वेद है। अगले आचार्य हैं भामह। 6ठी शताब्दी, काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है। काव्य को इन्होंने अलंकार माना है या अभिनय माना है, अलंकार नहीं मान करके अभिनय माना है इन्होंने, और ये अलंकारवादी आचार्य हैं। दंडी भी अलंकारवादी है। 7वीं शताब्दी में जन्म हुआ है। काव्यादर्श इनका ग्रंथ है। अगले हैं उद्भट। 9वीं शताब्दी, काव्य अलंकार सार संग्रह इनका ग्रंथ है। वामन 8वीं का अंतिम, ये 8वीं के शुरू में उत्तरार्ध, ये पूर्वार्ध, सॉरी ये पूर्वार्ध उत्तरार्ध इस प्रकार रहता है। ये अंतिम रूप में आते हैं वामन। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इनका है, और रिद्धि संप्रदाय इन्होंने दिया था। रुद्रट 9वीं शताब्दी, काव्य अलंकार, ये भी अलंकारवादी आचार्य हैं। आनंदवर्धन 9वीं शती, ध्वन्यालोक अलंकार, यानी ध्वनिवाद इन्होंने दिया था। ध्वनि संप्रदाय में जब भी नाम आएगा, आनंदवर्धन का नाम सबसे पहला आएगा। राजशेखर, काव्य मीमांसा, यानी कि इन्होंने भी आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे थे। अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी, अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन, ये भी ध्वनिवादी अलंकारवादी आचार्य हैं। ध्वनिवाद का इन्होंने विरोध भी किया है अभिनव गुप्त ने। कुंतक 10वीं शताब्दी, वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक ने ही दिया है, आप सब जानते हैं। क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी, औचित्य संप्रदाय इन्होंने दिया है। औचित्य विचार चर्चा इनकी ग्रंथ का नाम है, और कवि कंठामरण भी इनका ग्रंथ है। मम्मट 11वीं शताब्दी, काव्य प्रकाश, मम्मट का भी लगभग सभी क्षेत्रों में नाम आता है। विश्वनाथ साहित्य दर्पण नाम से और रसवादी आचार्य हैं, 14वीं शताब्दी। एक है केशव मिश्र, 16वीं शताब्दी, अलंकार शेखर, अलंकारवादी आचार्य हैं। जगन्नाथ 16वीं शताब्दी, रस गंगाधर। इनमें कुछ नाम ऐसे हैं जो सभी के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि सभी जगहों पर, जैसे कि भरतमुनि, भामह, वामन और कुंतक, दंडी, मम्मट, विश्वनाथ, इनका नाम लगभग सभी संप्रदायों में लिया जाएगा। ये तो है मुख्य आचार्य जो कालक्रमानुसार हैं। इनके अलावा कुछ अन्य भी आचार्य हैं। ये वो आचार्य हैं जिनका कालक्रम निर्धारित नहीं किया गया है, बाकी इनमें से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। भट्टनायक 10वीं शताब्दी, भुक्तिवाद इनकी एक संप्रदाय चला था, भुक्तिवाद। और अनुमितिवाद और अनुस्वारवाद के जो है माने जाते हैं, वो माने जाते हैं शंकुक। और व्याकरण के मामले में, और इन्होंने भी सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखा था, हेमचंद्र ने। इनमें भी साहित्य शास्त्र के बारे में चर्चा की है। जयदेव चंद्रालोक
नाम से ग्रंथ लिखा था, इन्होंने भी चर्चा की है। व्यास, अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद नाम से एक ग्रंथ है। भोज, जो भोज परमार भोजराज है, सरस्वती कंठामरण इनकी रचना है। भोज ने भी काव्य के बारे में कुछ चर्चाएं की है। धनपाल का नाम भी प्रमुख आता है। इनके अलावा कुछ और भी कवि हैं जो अन्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धनिक, धनंजय, रूप गोस्वामी, भानुदत्त, भट्टलोलट, भट्टनायक, एक ही साथ में लगभग नाम आता है इनका। विद्याधर, जगन्नाथ, एक तो जगन्नाथ दास रत्नाकर है और एक जगन्नाथ है। सोमनाथ नाम से भी है। फहीम भट्ट, महीम भट्ट नाम से भी एक व्यक्ति आते हैं। ये तो थे प्राचीन काल के। अब हम जानते हैं मध्यकाल के। मध्यकाल के सबसे प्रमुख आचार्य माने जाते हैं केशवदास। 1555 में इनका जन्म हुआ, 1617 में मृत्यु हुई। केशवदास के अलावा यहाँ पे कुलपति मिश्र और चिंतामणि नाम से भी आचार्य हैं। ये 3 प्रमुख हैं। इनके अलावा जो है विद्यापति भी आचार्यों में ही गिने जाते हैं। सेनापति, भूषण, मतिराम, रसलीन, पद्माकर, श्रीभट्ट, भिखारीदास, देव इत्यादि इत्यादि आचार्य माने जाते हैं। बाकी सभी जैसे रीतिकाल के कवि हैं उनको आचार्य कहा जा सकता है, उन्होंने रीति ग्रंथ लिखे हैं। आगे देखिए, आधुनिक में सबसे पहला नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंद पंत। अन्य महत्वपूर्ण नामों में अजय प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास का भी नाम आता है। ये तो थे प्रमुख आचार्य, इनका कालक्रम और इनकी रचनाएं। जो इनके वाक्य हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण गिने जाते हैं। ये उक्ति किसकी है या फिर किस संदर्भ में कही गई है, इसके लिए एक अलग से वीडियो आपको प्रस्तुत किया जाएगा, जिस उक्ति में ये बताया जाएगा कि किस प्रकार की उक्ति किसने कही है और किस संदर्भ में कही है। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विराम। नमस्कार, धन्यवाद।